उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा प्रैक्टिस सेट 1 विषय हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के 70 प्रश्नों पर बात होती है। पहला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न में त्रिपाठी बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है भूषण एवं मतीराम को। अगला प्रश्न है, भाका शब्द का प्रयोग होता है, यह होता है हिंदी के अर्थ में। रोमांटिक काव्यधारा को किसने छोकरावाद की संज्ञा दी? तो सही उत्तर है लाला भगवान दिन ने। त्रिशंकु शीर्षक रचना की विधा नहीं है, तो यह उपन्यास नहीं है, बाकी तीनों हैं। सदल मिश्र की रचना चंद्रावती पर किसका प्रभाव है? तो यह कठोपनिषद का। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है, अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। यह कथन शुक्ल के किस निबंध का है? तो यह श्रद्धा और भक्ति से। निम्न में कौन सी रचना गद्य गीत विधा से भिन्न है? तो इसमें है शब्द सेतु, ये गद्य गीत विधा से भिन्न है। मेरा बचपन नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे पुस्तक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जा रहा है, लेकिन सही उत्तर मुझे मैगजिम गोर्गी लग रहे हैं। आप देख के बताइएगा क्या सही उत्तर है। मेरे अनुसार तो मैगजिम गोर्गी हैं। भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। कथन किसका है? नामवर सिंह का है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई। निम्न पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति अलंकार है। सहृदय के चित्त में जो सहसा व्याप्त हो जाता है उसे कौन सा गुण कहते हैं? उसे प्रसाद गुण कहते हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यह रोला छंद में लिखा गया है। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? ये है पहाड़ पर लालटेन, इनकी रचना है। निम्नलिखित में निराला की व्यंग पर कविता कौन सी है? तो यह कुकुरमुत्ता है, 1942 में प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। उनके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। यह बात किसके लिए कही गई है? तो यह है किरीट वृक्ष के लिए की गई है। यह असाध्य वीणा कविता है, लंबी कविता आज्ञे की। अष्टयाम किसकी रचना है? तो यह नाभादास की है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो गोस्वामी हित हरिवंश जी हैं। पंडित रामचंद्र त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो यह 8 भागों में किया है। कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा गया है, किसका मिलान सही नहीं है? तो यह है डी ऑप्शन का मिलान सही नहीं है। मुक्तिबोध की रचना जमीन पक गई, ये नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं सही हैं। अपनी केवलधार अरुण कमल की है। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगोड़ी की है। अबूतर कबूतर है उदय प्रकाश का है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो ये छोटा जादूगर के लेखक नहीं, बाकी तीनों कहानी प्रेमचंद की हैं। बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये उदय प्रकाश है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, तो इसमें गंगा प्रसाद विमल नहीं है, बाकी तीनों हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी क्या है? तो यह एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया, तो कर्मभूमि नहीं है, बाकी तीनों है तमस, झूठा सच, आधा गांव। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो ये मैलांचल का है, रेणु जी का उपन्यास है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो ये राग दरबारी है, जो भारत पाक विभाजन पर नहीं है, बाकी तमस, कितने पाकिस्तान, आधा गांव तीनों है। कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? एक बार फिर ऐसा प्रश्न आया, तो ये आखिरी कलाम नहीं है, बाकी झूठा सच, आधा गांव, सूखा बरगद तीनों रचनाएं हैं विभाजन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ये करबला है, ये प्रेमचंद का नाटक, बाकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर स्वामी तीनों हैं। यहाँ पे सही क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी आप सुन लीजिएगा। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन का संबंध किससे है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक है, कार्नेलिया का कथन है, और जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? तो संगत है, जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं हैं, उनमें से पूछा गया तो स्कंदगुप्त, धातुचंद्र प्रसाद, दांत। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर हैं। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रथम लेख कहाँ मिलता है? तो ये कौशाम्बी में मिलता है। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला जाता है। अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इनकी पत्रिका का नाम है प्रतीक। निम्न में कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, बाकी शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा तीनों लोग हैं। आलोचक की आस्था किसकी कृति है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो ये अज्ञेय के व्यक्तिपरक निबंध छापे गए हैं। डॉक्टर शंपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो ये है भाषा की शक्ति, इनकी रचना है। बाकी ये आचरण की सभ्यता है, ये किसका? पूर्ण सिंह का है, सरदार पूर्ण सिंह का ये
नहीं है। ठीक है। गेहूं बनाम गुलाम है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ये हरिशंकर परसाई की है। वसंत आ गया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की है। काव्य में रहस्यवाद ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किस आलोचक ने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो ये परशुराम की प्रतीक्षा नहीं है, नाट्य काव्य नहीं है, बाकी तीनों है। अग्निलिख, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई। अगला प्रश्न, अभी सुन भी गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये प्रगतिवादी कविता से संबंध रखती है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसकी जीवन सत्य की व्यक्ति मिलती है? तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन की मिलती है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके पंक्तिकार हैं, उनसे मिलाना है। तो यहाँ पर द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये पंत की है पंक्ति। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, ये धूमिल की कविता सी है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी है? ये मुक्तिबोध की है। आ गए प्रेमवत केश कंबली, है अज्ञे की अश्राद्ध वीणा कविता से ली गई है। संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये रिचर्ड्स हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। दे दी एक संस्कृत से आ गया है। 10 कुमार चरित्र में डंडी की रचना है। नैषधि चरित ये है श्रीहर्ष की रचना है। उत्तर राम चरित ये भवभूत की है। भवभूत का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम श्रीकंठ था। काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह उक्ति लिखा है आचार्य डंडी ने। अगला प्रश्न है, नकांति मपि निर्मुषम विभाति वनिता सुखम, इस उक्त के लेखक कौन है? ये तो भामह का है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो इन्होंने देश भाषा नाम दिया है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो ब्रजभाषा में रचना करना ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। चंपू एक काव्य होता है, इसके दो भेद माने गए हैं, विरुद्धक और करम्भक। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? या नेपथ्य कहलाता है। ग्रामीण जीवन को संस्कृत गरिमा प्रदान करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया उनमें क्या है? तो इसमें उनमें है ग्रामीण मुहावरों तथा आंचलिक शब्दावलियों का प्रयोग मिलता है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, ये कलम का रक्षक इनको कहा जाता है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद के गुरु का नाम था। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो ये जयपू जी है। यहाँ पे असंगत पूछा गया है, तो आवारा मसीहा ये आत्मकथा नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। जुलूस रुका हुआ ये क्या है? ये रिपोर्ट ताज है। प्रतिभा के दो भेद कारित्री एवं भावित्री किस आचार्य ने किए हैं? तो इन्होंने राजशेखर ने किया है। देवनागरी लिपि का विकास किस से हुआ था? ब्राह्मी से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो बघेली नहीं है, बाकी ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली तीनों हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की बोली वाड़ी है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी मागधी और अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है, ये सही है। हिंदी में ड और ढ ध्वनियाँ संस्कृत भाषा से आगत हैं, तो ये गलत है। मगही बोली बिहारी उपभाषा से संबंध है, ये भी सही है। अवधी बोली अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित है, ये भी सही है। वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वाणिक छंदों में गण को 8 माना गया है। तो ये थे 70 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।